अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इटली से वसीम रज़ा। पूंछ में मुजाहिदीन ने 20 भारतीय फ़ौजियों को जहन्नम वासिल कर दिया है और उसमें कई अब तक ज़ख्मी हो चुके हैं। ये लड़ाई तकरीबन 10 दिन से जारी है और इस शदीद लड़ाई में भारतीय फ़ौज, इंडियन फोर्सेस की दीगर एजेंसियाँ, पुलिस और कानून नाफज करने वाले दीगर इदारे अब तक एक भी मुजाहिद को गिरफ़्तार नहीं कर सके हैं। इस लड़ाई की ख़बरें पूरी दुनिया का मीडिया जारी कर रहा है और भारत की इस सिलसिले में जो कारकर्दगी है उसका मजाक पूरी दुनिया में उड़ाया जा रहा है। अब इंडियन मीडिया के पास इस शर्मिंदगी से बचने का एक ही हल था और एक ही तरीका था जो उन्होंने हमेशा इस्तेमाल किया है और वही वार उन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज पे अब भी किया है। और उनका जो रवायती हथियार था वो ये था पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि वो ये कहें कि ख़ित्ते में जो भी कार्रवाई होती है, जो भी जंग होती है, जो भी मामला इस तरह का होता है जिसमें भारत या भारतीय फ़ौज मुलव्वस होती है या उसका नुकसान होता है, उसमें पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान की फ़ौज शामिल होती है। पंजशेर का वाक़या आप देख लो, उसमें इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फ़ौजी वहाँ पे गए। जब आर्मीनिया और अज़रबैजान की लड़ाई हुई तो उसमें कहा कि अज़रबैजान को पाकिस्तानी फ़ौज ने मदद फ़राहम की। और उसके अलावा तालिबान का मामला, इन्होंने कहा कि हमने तालिबान को काबुल पर काबज़ होने के लिए यहाँ से पाकिस्तानी फ़ौजी भेजे। पाकिस्तान के हवाले से इंडिया का ये जो प्रोपेगेंडा है पूरे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर कई दिन से जारी है, लेकिन इसके बावजूद पूंछ में अभी तक राजवाड़ी और उसके करीब जो जंगलात हैं जिसमें मुजाहिदीन छुपे हुए हैं वो वहाँ से बाहर आते हैं, वो इंडियन फ़ौजियों पर हमला करते हैं और कामयाबी से अपने हदफ को निशाना बनाने के बाद गायब हो जाते हैं। इस शर्मिंदगी से बचने के लिए अब पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है, लेकिन एक इल्ज़ाम यकीनी तौर पर आप देखेंगे अगले दिनों में वो पाकिस्तान के ऊपर लगाएंगे कि तालिबान को उन्होंने कश्मीर में दाखिल कर दिया है, जिसके बाद अब वो तहरीक जो कश्मीर के अंदर आज़ादी की जारी है तालिबान भी उसमें हिस्सा लेंगे। और पूंछ की लड़ाई में इस वक्त जो मुजाहिदीन है वो मुजाहिदीन कौन है? कश्मीरी मुजाहिद तो बहुत अरसे से जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन अब ये जो मुजाहिदीन आए हैं ये नहायत ट्रेंड हैं, ये नहायत हिकमत अमली का मुजाहरा करते हुए हमले करते हैं और कामयाबी से गायब हो जाते हैं। ये कोई ट्रेंड मुजाहिदीन ही हो सकते हैं और ये कौन है, इस तरफ यकीनी तौर पर आने वाले दिनों में भारत मीडिया अपना प्रोपेगेंडा और उसका आगाज़ करेगी। अब आप ये देख लें कि किसानों का एहतजाज बहुत अरसे से जारी है, उसके ऊपर इंडियन मीडिया उससे तवज्जो उठाने के लिए उन्होंने क्या किया कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को मुलव्वस किया, कि हाई प्रोफाइल केस बनाया और आवाम की तवज्जो जो है अपने दीगर मसाइल से हटाने के लिए इस मामले को आवाम के सामने रख दिया। अब जब उससे बात नहीं बनी तो पाकिस्तान में जब TLP ने मुजाहरे शुरू किए तो इंडियन मीडिया पर इस वक्त हर जगह एक ही खबर चल रही है और वो खबर ये है कि पाकिस्तान में हुकूमत के ख़िलाफ़ मुजाहरे शुरू हो चुके हैं और पाकिस्तान में बहुत जल्द शायद खाना जंगी शुरू होने वाली है। लेकिन सवाल ये है कि इंडियन मीडिया जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत पर एतराज़ करने की बजाय और इल्ज़ाम लगाने की बजाय ये क्यों नहीं बताता कि भारत की जो कार्रवाई है पूंछ में वो क्या है, अब भारत कर क्या रहा है। वो वहाँ से आम लोगों को उठा रहा है इस बहाने से कि मुजाहिदीन जो राजवाड़ी और उसके करीब जो जंगलात हैं जहाँ से वो कार्रवाइयाँ करते हैं उनको खाना पहुँचाते हैं, उनसे राब्ते में रहते हैं और आम लोगों को शदीद तशवीश में मुब्तला किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर के लोगों को अजियत दी जा रही है और उसके अलावा क्या किया जा रहा है कि वहाँ पे जो आम तौर पे कश्मीरी मुजाहिदीन वहाँ पे मुजाहरे करते हैं वहाँ उनके ख़िलाफ़ ताकत के इस्तेमाल में मज़ीद शिद्दत आ गई है। आप ख़बरें देखते हैं कि आए दिनों कश्मीरी मुजाहिदीन, आम कश्मीरी मुजाहिदीन और ख़ास तौर पे सर्च के नाम पर कश्मीरी नौजवानों को हलाक किया जा रहा है। लेकिन जो इंडिया की दुर्गत बन रही है
चंद मुजाहिदीन के हाथों। अभी तक इंडियन मीडिया ये तय नहीं कर सका, ये मालूम नहीं कर सका, अपनी तमाम तर ट्रेंड फ़ौज के बावजूद, अपनी खुफिया एजेंसियों के बावजूद, कि ये मुजाहिदीन कितने हैं और ये मुजाहिदीन कहाँ छुपे हुए हैं, ये कहाँ से आते हैं और कहाँ गायब हो जाते हैं। सारी ड्रोन टेक्नोलॉजी, सारे जदीद हथियार, सारे जदीद हेलीकॉप्टर्स और जंगी तैयारों की सर्च के बावजूद और हमलों के बावजूद वो अभी तक कश्मीरियों का बाल भी बेका नहीं कर सके। किसी एक कश्मीरी को भी अब तक, अगर वो कश्मीरी मुजाहिदीन हैं तो उनको अभी तक वो गिरफ़्तार करके मीडिया के सामने नहीं लाया जा सके। अभी तक की सूरत हाल के मुताबिक इंडियन फ़ौज मुकम्मल तौर पर पूंछ का ये जो मार्का है या पूंछ की जो लड़ाई है उसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ है और अपनी इस शर्मिंदगी को छुपाने के लिए वो अब पाकिस्तान पर सारा मलबा डालने की कोशिश कर रहा है। पूंछ में जो लड़ाई मुजाहिदीन की तरफ से जारी है, अभी तक वो उसमें मुकम्मल तौर पर अपनी हिकमत अमली के एतबार से कामयाब हैं। जो भी इस सिलसिले में अपडेट्स होगी उसके बारे में आपको बाखबर रखेंगे।